राज्यसभा चुनाव में अपने ही विधायकों से धोखा खाने के बाद अब अखिलेश यादव बाकी विधायकों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है और इसके साथ ही अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में भी जुटे हुए हैं। इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने बीएसपी नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपने पाले में खींच लिया है। लेकिन इस जोड़ तोड़ के साथ चर्चा सीबीआई की भी हो गई, क्योंकि अवैध खनन से जुड़े मामले में अखिलेश यादव को कल यानी कि 29 फरवरी को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए सीबीआई ने बुला लिया है। अखिलेश को बतौर गवाह पेश होने के लिए सीबीआई ने बुलाया है। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी की जो सेवा के कार्य रहे हैं ये उसकी जीत है। हम 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेंगे। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। भाजपा की विजय यात्रा जो राज्यसभा से जारी हुई है वो लोकसभा और लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा चलती रही। राज्यसभा का खत्म हुआ रण, अब लोकसभा में जीत का प्रण। अगला लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, 80 में 80 उत्तर प्रदेश में और 400 पार भारत में। क्रॉस वोटिंग से मुश्किल में अखिलेश, लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ा क्लेश। अंतरात्मा से आपको ये बताना चाहिए कि क्या पैकेज मिला तो समाजवादी पार्टी को छोड़ के चले गए। तो पैकेज बता ही नहीं पा रहे हैं। कोई अभी पैकेज बता रहा था कि लोकसभा रायबरेली मिलेगी। मिशन 8 पूरा, अब मिशन 80 की बारी। भाजपा की विजय यात्रा जो राज्यसभा से जारी हुई है वो लोकसभा और लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा चलती रही। दिल्ली में जीत की हैट्रिक वाया उत्तर प्रदेश। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। यूपी में राज्यसभा में 8 सीटों पर भगवा परचम फहराने के बाद से बीजेपी का जोश हाई है। अब बीजेपी कह रही है कि लोकसभा में यूपी की सभी 80 सीटों पर भी बीजेपी की प्रचंड जीत होगी और जनता एक बार फिर पीएम मोदी का राज तिलक करेगी। 8 प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और जैसे हमने पहले कहा था ये शुरुआत है। ये 8 में से 8 राज्यसभा के सांसद जीते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता 80 में से 80 लोकसभा का सीट प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देंगे। बीजेपी यूपी की सभी सीटों पर चुनावी समीकरण को देखते हुए जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली है। कल राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिससे 8वीं सीट पर बीजेपी के संजय सेठ जीते थे। आज अखिलेश यादव ने कहा कि जिन बागी विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज के नाम पर धोखा दिया है वो उन पर नियमों के तहत कार्रवाई करेंगे। अंतरात्मा से आपको ये बताना चाहिए कि क्या पैकेज मिला तो समाजवादी पार्टी को छोड़ के चले गए। तो पैकेज बता ही नहीं पा रहे हैं। कोई अभी पैकेज बता रहा था कि लोकसभा रायबरेली मिलेगी। तो अभी नहीं, अभी जब चुनाव हो जाएगा उस समय पता लगेगा कि किसको पैकेज मिला है कि कोई खाली हाथ लौटा है। उधर अवैध खनन मामले में सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को समन जारी किया है। अखिलेश से कल सीबीआई पूछताछ करेगी, उन्हें बतौर गवाह बुलाया गया है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को चुनावी हथियार बना लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी के आगे झुकेगी नहीं। ये सम्मान बताता है माननीय अखिलेश यादव जी से बीजेपी डरी हुई है और प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं अपनी कुर्सी को लेकर, कुर्सी बचाने के लिए। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने भी नोटिस भेजा है कि देश में नया प्रधानमंत्री लाएंगे। इसलिए उनको प्रधानमंत्री जी को, जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो डर रहे हैं। राज्यसभा के रण में बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर ही जीत सकी। अब दोनों ओर से वार पलटवार का दौर जारी है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से समाजवादी पार्टी को तो नुकसान पहुंचा ही है। बीजेपी ने रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस के सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं।
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ की जीत ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भी एक बड़ी रणभेरी बजा दी है। दरअसल समाजवादी पार्टी इस बार बीजेपी को कई सीटों पर कड़ी टक्कर देने के मूड में थी, लेकिन जिस तरीके से उनकी पार्टी के भीतर एक बिखराव की स्थिति आई है, अचानक से भगदड़ जैसी स्थिति मची और 7-8 विधायकों ने लगभग मुंह मोड़ लिया। ये अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका है। कांग्रेस भले ही ऑल इज वेल का दावा कर रही हो, लेकिन वो जानती है कि 2019 में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली सीट ही जीत सकी थी और इस बार उस पर भी संकट मंडरा रहा है। सरकार घबराई हुई है, इंडिया अलायंस पूरी तरीके से ये परेशान है कि कैसे भी ये गठबंधन कमजोर हो, कैसे इस गठबंधन के जो नेतागण है वो कमजोर हों। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से प्रताड़ित करने की कार्रवाई हो रही है और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से इसका विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस के साथ खड़ी रही। बहरहाल सियासी महासमर से पहले यूपी में राज्यसभा के रण के बाद लोकसभा में भी विपक्ष के समीकरण बिगड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि मोदी जी दिल्ली में जीत की हैट्रिक बनाएंगे, क्योंकि देश की सियासत में दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, बहुत बड़ा मुद्दा, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत बड़ा मुद्दा, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत बड़ा मुद्दा, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।
समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।